दुबई के बारे में। दुबई जिसमें सब दोस्तों को पूरी दुनिया के सपना है जाने के लिए। इसमें शोहरत दौलत बहुत सारे पैसे यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक बहुत सारी इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर पूरे इतिहास के कैसे थे, इतना इसके सब लॉ के बारे में, चैनल लॉ के बारे में। यहाँ हम किसी को किस नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में, जिससे जेल हो सकती है। और ऐसे अलग अलग बुलाया जाता है 10,000 से लेकर लाख तक सैलरी देते हुए। वहीं अपनी की सैलरी असलियत में से जुदा ना करके सिर्फ पासपोर्ट सब तक करता है। एक काम लेबर के ले लिया जाता है। सब दूसरे देश से आदमियों को बुलाया जाता है काम करने के लिए। यहाँ पर बहुत मजदूरी और कम पैसे में काम करवाया जाता है। यहाँ बहुत सैलरी मिलेगी 2 से 3 महीने तक 4 लाख की सैलरी पर सब लौट चले आते हैं। यहाँ पर एकोमोडेशन एक छोटी सी खोली जो हो जॉब से 7 घंटा दूर और अकेलेपन की कमी पूरी करने के लिए हो 8 से 11 लोग। बस यही है दुबई में रह रहे लोगों की दास्तान। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। जो सोशल मीडिया पर लोगों को लग्जरी घरों में रहते, लैम्बोर्गिनी में घूमते और पैसा उड़ाते देखते हो, वो सब बस एक इल्यूशन है। वो एक ऐसी लाइफ है जो दुबई में रह रहे सिर्फ 30% पॉपुलेशन जी रही है। बाकी के लोग ये लाइफ जीते हैं। और जानते हो, इस घुटन भरी खोली में पहुंचने के लिए उनको 30 से 40 किलोमीटर यानी पैदल 7 घंटे और बाई कार 1 घंटे तक का सफर रोजाना तय करना पड़ता है। बट वहाँ पहुंच के भी उनको क्या मिला? 11 लोगों के बीच सिर्फ एक पंखा, 2 नल जिसमें साफ पानी तक नसीब नहीं होता, और खाने के लिए अनाज ऐसे मानो पत्थरों। स्टिल ये लाइफ जीने के लिए वहाँ लोग अपनी सैलरी का 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये कितना वर्थलेस है वो आप खुद सोच लो। पर इसके बावजूद इमिग्रेंट्स दुबई को छोड़ अपने देश नहीं लौट सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनका पासपोर्ट छीन लेते हैं। प्लस उन्होंने जो दुबई तक पहुंचने के लिए लोन लिया होता है, की भी भरपाई नहीं हो पाती। यही वजह है कि लोग वहां जिंदगी से तंग आकर डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं और आखिर में कोई और रास्ता न देखते हुए मौत को गले लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा, रोजाना 5 इंडियंस दुबई में खुदकुशी कर रहे हैं। नंबर 3 फीमेल्स। और आपको क्या लगता है, क्या ये सारे जुल्म सिर्फ वहाँ रह रहे मर्द ही सह रहे हैं? ना, दुबई में औरतों का हाल भी कुछ ऐसा है। और ये कंप्लेंट सिर्फ इन 2 महिलाओं की नहीं, अबाउट 2 डजन फीमेल्स डोमेस्टिक वर्कर्स ने सेम ऐसी कंप्लेंट्स ह्यूमन राइट्स वॉच को की है, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट डू रिसर्च एंड एडवोकेसी। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये कहानी सिर्फ 2 दर्जन औरतों की नहीं, बल्कि वहाँ रह रही हर दूसरी औरत की है। एजेंट औरतों को दुबई भेजती हैं, पासपोर्ट छीन लेते हैं एंड लेटर 24/7 फोर्स किया जाता है बिना रुके काम करने को। ऑन टॉप ऑफ दैट उनको डोमेस्टिक वायलेंस, वर्बल अब्यूजमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट सहना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि ये सब करने और सहने के बावजूद उन्हें वहाँ पे नहीं किया जाता। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि अगर वहाँ की औरत अपने खिलाफ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट और उस जैसे क्राइम की रिपोर्ट करने पहुंचती है, तो उसे ही जेल में डाल दिया जाता है या डिपोर्ट कर दिया जाता है। और यही हुआ ऑस्ट्रेलिया की एलिसिया गैरी के साथ, जो फेमस होटल चेन स्टारवुड के दुबई होटल में स्पा एंड ब्यूटी सैलून की मैनेजर के तौर पर दुबई शिफ्ट हुई थी। उसके वहाँ शिफ्ट होने का खर्चा, सेम होटल में रहने का कमरा, इस सब का इंतजाम कंपनी ने किया था। पर 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने कभी की ही नहीं थी। उसके कमरे में पानी भरने की वजह से वो देर रात को स्टाफ बार गई थी और वहीं उसे ड्रिंक में मिलाकर कुछ पिला दिया गया। जिसके बाद जब एलिसिया उठी तो उसे पता चला कि उसी कंपनी के 3 एम्प्लॉइज ने उसके साथ रेप किया। एलिसिया ने ये बात अपने सीनियर मैनेजर को बताई और पुलिस में जाने की बात की, पर उसे रोक दिया गया। हालांकि कुछ दिन बाद एलिसिया ने बड़ी हिम्मत करके पुलिस को ये बात बता दी। पुलिस ने उसे एक स्टेटमेंट पेपर पर साइन करवाया, उसके साथ रेप करने वालों को हथकड़ियों में कोर्ट लाया और उन सबके साथ एलिसिया को भी 12 महीने जेल की सजा दी। पर क्यों? वह इसलिए क्योंकि दुबई की शरिया लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ रेप होने वाली महिला को विक्टिम नहीं बल्कि क्रिमिनल के तौर पर देखा जाता है। वो आउटसाइड ऑफ मैरिज सेक्स करने के लिए एक्यूज होती है। और अगर कोई फीमेल ये साबित करना चाहे कि वो इनोसेंट है, तो उसे 4 मेल मुस्लिम विटनेसेस चाहिए जो ये कह सके कि उसका रेप हुआ था। यही वजह है कि वहाँ रेप होने वाले विक्टिम्स जल्दी दुनिया के सामने नहीं आते और चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। नंबर 4 प्रोस्टिट्यूशन। दुबई इस्लामिक कंट्री का वो शहर है जहाँ औरतों को रूल्स के हिसाब से पर्दे में रखा जाता है। वहीं दुबई एक ऐसा शहर भी है जहाँ दिन रात प्रोस्टिट्यूशन का काम खुलेआम होता है। और ये प्रोस्टिट्यूशन में जो औरतें इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें एजेंट्स द्वारा अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया जाता है। वाया इंस्टाग्राम मैसेजेस। लाइक आपने अक्सर बड़े बड़े शेफ और बिजनेसमैन को मॉडल के साथ देखा होगा। ये वो खुद नहीं आती, उन्हें बुलाया जाता है, जिसके लिए एजेंट्स उन्हें पार्टी और पैसों का लालच देते हैं ऑन इंस्टा डीएम। एंड दुबई इज ऑन मैक्स टू मैक्स। ये इंस्टा मॉडल्स 5 दुबई ट्रिप्स करते हैं जहाँ उनको बिजनेसमैन के साथ रहना है, खाना है और इन सब केसेस उनके साथ सोना भी है। और अगर इन मॉडल्स का खर्चा लाइक फ्लाइट टिकट्स, होटल, मेंटेनिंग लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह कैलकुलेट करें तो वो महीने का 20,000 पाउंड खर्च कर देती हैं। एंड रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल ओवरनाइट विजिटर्स दुबई में 39.82 बिलियन स्पेंड करके उनके टोटल जीडीपी का 11%। इस पूरे प्रोसेस को बिजनेस प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट रियल प्रोस्टिट्यूशन। तो उसके लिए दुबई में रह रहे लोग फॉरेन कंट्रीज में दोस्त बनाते हैं, फिर उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड वेल पेड जॉब्स का लालच से दुबई बुलाते हैं। और ये जॉब्स और कुछ नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूशन होते हैं। लाइक ऑक्साना उज्बेकिस्तान की 19 साल की लड़की की बात करें तो उसको ऐसे ही लालच से एक फैमिली ने दुबई में बुलाया, जिसके बाद उस लड़की का पासपोर्ट छीन लिया गया और उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया गया। जब उसको पहली बार एक आदमी के साथ सोने भेजा तो लड़की ने डर और खौफ से आदमी को
अपनी कहानी बताई एंड उस भले आदमी ने उस फैमिली को 20,000 दिरहम देकर छुड़वा लिया। पर उस लड़की को क्या ही पता था कि वो कीमत उसकी आजादी के लिए नहीं पर उसको खरीदने के लिए भरी गई थी। उस आदमी ने लड़की को वहां से उठाया एंड उसके क्लाइंट जिसकी डिमांड वर्चन कल खरीदने की थी उसको बेच दिया। और ऐसे ही कई सारे केसेस आए दिन नजर आते हैं बिकॉज ऑफ दुबई सेक्स टूरिज्म। दुबई की पुलिस अथॉरिटीज से मिले स्टैटिस्टिक्स भी यही बताते हैं कि वहां 60% वुमेन आर सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। नंबर 5 पोर्टा पॉटी। ये देखकर आपकी रूह कांप गई होगी पर यही है पोर्टा पॉटी का सच। दुबई के अमीर लोग इंस्टाग्राम पर मॉडल और इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह मैसेज के थ्रू अप्रोच करते हैं और एक बार लड़कियों ने उनके ऑफर में इंटरेस्ट दिखा दिया तो वो कन्वर्सेशन को वहीं या व्हाट्सएप पर आगे बढ़ाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपने पर्टिकुलर फेटिश और फैंटेसीज बताकर फर्स्ट क्लास पेड ट्रिप और $35,000 तक का ऑफर भी देते हैं। और जितनी वियर्ड इनकी फैंटेसीज उतने बड़े दाम। हालांकि इस बड़े दाम को पाने से पहले इन लड़कियों को एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है। पर जो चीज ये लड़कियां नहीं समझ पाती वो ये है कि ये लड़कियां सिर्फ कुछ रुपयों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हैं। मेरा मतलब आप बताओ, अगर वहाँ लोग इतने अमीर हैं कि अपनी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए वो किसी को दूसरे देश से दुबई बुला रहे हैं तो अगर उन्हें अपनी आइडेंटिटी के डिस्क्लोज होने का थोड़ा भी खतरा लगा तो क्या वो इन लड़कियों को गायब नहीं कर सकते? एंड दैट्स नॉट ऑल। अगर यहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है और वो पुलिस के पास जाती है तो आप जानते हो कि उसे एज अ विक्टिम नहीं एज अ क्रिमिनल देखा जाएगा, है ना? अब इतने सबके बावजूद क्या उनका ये करना सही है? नंबर 6 दुबई इज अ फाइन कंट्री। दुबई इज अ फाइन सिटी बट ऑल्सो अ फाइन सिटी। आई मीन दुबई में जितनी बिल्डिंग्स हैं शायद उतने ही वहाँ के रूल्स में फाइन चार्जेस मौजूद हैं। लाइक अगर मैं सिर्फ ट्रैफिक फाइन्स की बात करूँ तो बिना वजह के सड़क पे गाड़ी रोकी तो 21,000 रुपए का फाइन। डेंजरस मैनर से रोड पे गाड़ी टर्न की तो 4,300 रुपए का फाइन। 10 साल से छोटे बच्चों को फ्रंट सीट पे बिठाया तो 8,000 रुपए का फाइन। इमरजेंसी व्हीकल पुलिस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वे नहीं दिया तो 65,000 रुपीज का फाइन। बिना परमिशन के इंजन मॉडिफाई किया तो 21,000 रुपए का फाइन। ड्राइविंग अ नॉइजी व्हीकल ₹43,000। और ठीक ऐसे ही 140 अलग अलग टाइप्स के फाइन्स मौजूद हैं उनके रूल बुक में। दुबई इसी तरह हर दूसरी चीज पे फाइन चार्ज करके कमा रहा है एंड यही वजह है कि वहाँ ड्राइवर्स अक्सर सैलरी आने से पहले डरे हुए होते हैं एज उनको भी नहीं पता होता कि सारी फाइन्स कट के उनको एट लास्ट टोटल हाथ में कितना मिलेगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर दुबई में इतना सब हो रहा है तो आखिर लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? वेल वो इसलिए क्योंकि दुबई भले ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री का हिस्सा हो पर आज भी वहाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल चलता है। अगर किसी ने सवाल या आवाज उठाई तो या तो उनको मार देते हैं या जेल में फेंक देते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन साइट से 30 से 40 किलोमीटर दूर होता है। यानी दुबई की इस डार्क साइड को टूरिस्ट एंड बिजनेस स्पॉट से दूर रखा जाता है सो दैट उनकी ये डार्क साइड हमेशा ही डार्कनेस में छुपी रहे और उसे छुपाने के लिए लग्जरियस एंड रिच लाइफस्टाइल्स का फ्लैश लाइट मार दिया जाता है हमारी और दुनिया की आंखों पर सो दैट कुछ दिखे नहीं। पर अब आप सोचो कि अगर इतना सारा डेटा मुझे मिल पाया है तो क्या ये डेटा बाकी कंट्रीज से छुपा होगा? वेल इम्पॉसिबल। उन कंट्रीज को सब पता है कि दुबई में कब कहाँ क्या हो रहा है। ये वो चुप है। अब आप बताओ कि क्या इस टॉर्चर के खिलाफ और वहाँ रह रहे अपने देशवासियों के लिए